नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज सिंह वाल। मेरे सामने बिल्कुल ये है गोलू देवता का मंदिर, गोलू देवता का धाम। और ये मुख्य मंदिर के अंदर के दर्शन। तो गोलू देवता का मंदिर विशेष रूप से घंटियों के लिए भी जाना जाता है, तो इसे घंटी वाला मंदिर भी बोला जाता है। यहीं से अंदर गोलू देवता के दर्शन होते हैं। सामने देख सकते हैं लोग भक्तों का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ सर्वप्रथम गोलू देवता ने अपना ध्वज जब भेजा तो इसी स्थान पर आया। अच्छा, तो इसी स्थान पर उन्होंने फिर अपनी चौपाल लगाई। सारे देव इस धुनी के चारों तरफ बैठ चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज सिंह वाल नंदन कानन होमस्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होमस्टे में। तो आज हमारी जो झाकर श्रीम यात्रा की कड़ी है उसकी यात्रा का आगे का शीर्ष मैं आपको दिखाने वाला हूं। जिसमें कल हमारी यात्रा जो पिछला भाग था उसमें आपने देखा कि यात्रा नथुआ खान से चल करके गोलजू मंदिर चंपावत तक पहुंच चुकी है। और आज उसी यात्रा को हम यहां से आगे बढ़ा रहे हैं। तो चंपावत गोलजू मंदिर के आपको दिव्य दर्शन कराए जाएंगे और साथ ही साथ में गोलजू मंदिर में जो जागर लगने वाली है उस जागर के दिव्य दर्शन होंगे। तो बहुत ही भव्य जागर होगी, बहुत ही रेयर ये जागर होती है, इसके दर्शन आप कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और बने रहिए हमारे साथ। बहुत ही रोमांचक और बहुत इंटरेस्टिंग ये ब्लॉग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ब्लॉग, बने रहिए हमारे साथ। तो मेरे सामने है गोलू देवता का मंदिर चंपावत में, जिन्हें गोलजू भी कहते हैं यहाँ पे। तो हम चल रहे हैं मंदिर के अंदर और आपको भी दर्शन कराते हैं श्री गोलू देव जी के। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये मुख्य प्रवेश द्वार है और यहीं से सीधे प्रवेश करते हैं अंदर मंदिर में। तो यहाँ पे कुछ कार्यक्रम चल रहा है, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। तो इस वजह से पूरे मंदिर को बड़ा भव्य सजाया गया है। तो ये प्रवेश द्वार है और यहाँ पे बहुत बड़ी विशाल घंटियाँ प्रवेश द्वार में लगी हुई हैं। और सीधे यहीं से ये पूरी गैलरी है और दोनों तरफ देख सकते हैं कितनी घंटियाँ ही घंटियाँ इसमें टंगी हुई हैं। इसी गैलरी से होते हुए आगे मेरे सामने बिल्कुल ये है गोलू देवता का मंदिर, गोलू देवता का धाम, गोलजू धाम, गोलू गैराड़ इनके नाम से यहाँ पे जाना जाता है। तो जहाँ जहाँ भी गोलू देवता के मंदिर हैं वहाँ पे बहुत सारी घंटियाँ आपको मिलेंगी। ये सामने है मुख्य मंदिर और ये मुख्य मंदिर के अंदर के दर्शन जो कि इंटरनेट से मेरे को अवेलेबल है, क्योंकि मुख्य मंदिर गर्भगृह में कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए ये इंटरनेट से मैंने डाउनलोड करके आपको दर्शन करा रहा हूँ। तो गोलू देवता इस तरह से आमतौर पर आपको दिखेंगे अश्व में सवार होकर के तलवार लिए हुए हाथ में। ये गोलू देवता की पहचान है। ये भी कई जगह आप देखेंगे गोलू देवता को इस तरह से विराजमान दिखाया गया और पगड़ी पहने हुए एक सम्राट के, राजकुमार के समान। तो अभी मैं मौजूद हूँ गोलजू मंदिर चंपावत में, जो कि गोलजू का जन्मस्थली है। गोलजू यहीं पे प्रकट हुए थे और गोलजू के जन्म के पीछे, प्रकट होने के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ी मनोरम कहानी है। और इसे कह सकते हैं कि एक चमत्कारपूर्ण घटना भी है, क्योंकि जब गोलजू प्रकट हुए तो वो झालराई महाराज की 8वीं पत्नी, जिनका नाम था कलिंका महारानी, उनसे प्रकट हुए। तो इससे पहले उनकी 7 रानियां थी जिनसे कोई पुत्र नहीं होता। तो राजा बहुत दुखी थे। तो एक दिन भैरव जी ने उनको स्वप्न में आकर के बताया कि इस तरह से आपका 8वां विवाह होगा और उससे आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए इन्हें गौर, शिव के गौर रूप में भी इनको बोला जाता है कि शंकर जी गौर रूप में यहाँ पे गोलू देवता के रूप में प्रकट हुए। और जब प्रकट हुए तो जो 7 रानियाँ थी उनको द्वेष के कारण, ईर्ष्या के कारण, क्योंकि यही एकमात्र उनका वंशज था, तो यही राजकुमार बनने वाला था, तो उनको द्वेष हुआ कि हमसे कोई पुत्र नहीं हो और इसको यहाँ पे राजगद्दी मिलेगी। तो उन्होंने द्वेष के कारण इनको नदी में बहा दिया, काली नदी में, और उनके स्थान पर सिलबट्टे को रख दिया। और राजा को बोला कि इस रानी से सिलबट्टे का जन्म हुआ है, एक पत्थर के टुकड़े का जन्म हुआ है। तो इस तरह से ये चलता रहा और राजा अत्यंत दुखी रहे। लेकिन गोलू देवता जो थे वो बह करके किसी व्यक्ति के पास पहुँचे और बाद में धीरे धीरे जब बड़े हुए तो एक बार एक नदी, एक तालाब के किनारे अपने काठ के घोड़े को, मतलब लकड़ी के घोड़े को पानी पिला रहे थे।
तो वही 7 रानियों ने उनको देखा और बोला कि भाई काठ के लकड़ी के घोड़े को तुम पानी कैसे पिला सकते हो। तो गोलू देवता ने बोला भाई जब एक स्त्री से एक नवजात शिशु के रूप में पत्थर का टुकड़ा सिलबट्टा अगर पैदा हो सकता है तो काठ का घोड़ा जल क्यों नहीं पी सकता है। तो ये बात सुनकर के रानियाँ बड़ी स्तब्ध हो गई और फिर रानियों की जो करतूत थे वो राजा को पता चले। तो इसके पश्चात गोलू देवता की महिमा यहाँ पे धीरे धीरे प्रचारित होने लगी और सभी लोगों को गोलू देवता में श्रद्धा आस्था प्रकट हुई और साथ ही साथ में गोलू देवता को न्याय के देवता के रूप में जाना जाने लगा। और आज पूरे कुमाऊं में गोलू देवता को कुल देवता और साथ ही साथ में न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है। तो अभी मंदिर को पूरी तरह से सजाया गया है भव्य रूप से। यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है तो उसके लिए इसको भव्य रूप से सजाया गया है। और देख सकते हैं सभी जगह लाइटिंग लगी हुई हैं, फ्लावर डेकोरेशन हुआ है और साथ ही साथ में हमारे साथ के सदस्य हैं जो यहाँ पे दर्शन करने के लिए कतार में खड़े हैं अपने अपने नंबर के लिए, गोलू देवता के दर्शनों के लिए। गोलू देवता का मंदिर समुद्र तल से करीब 1615 मीटर हाइट पर स्थित है। यहाँ पर उत्तराखंड टूरिज्म के द्वारा ये कोऑर्डिनेट्स लिखे गए हैं। तो ये मुख्य धुनी है जो यहाँ पे प्रांगण में बनी हुई है और इसी धुनी में यहाँ पे जातुरें आती हैं और शिवरात लगती है या जागरण होता है रात्रि में। और यहीं से आप देख सकते हैं ये विशाल घंटियाँ और बहुत सारी संख्या में घंटियाँ यहाँ पे दिख रही हैं मंदिर में टंगी हुई। ये देख सकते हैं कितनी विशाल घंटियाँ यहाँ पे टंगी हुई हैं इस मंदिर में। तो गोलू देवता का मंदिर विशेष रूप से घंटियों के लिए भी जाना जाता है तो इसे घंटियों वाला मंदिर भी बोला जाता है। मुख्य प्रवेश द्वार से जब हम अंदर चलते हैं तो एक दूसरा गेट आता है और यहाँ से गर्भगृह की शुरुआत होती है। यहीं से अंदर गोलू देवता के दर्शन होते हैं। सामने देख सकते हैं लोग भक्त दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और यहाँ से अंदर कैमरा अलाउड ली है, इसलिए मैं बाहर से आपको दर्शन करा रहा हूँ। और ये आपको संध्याकालीन आरती के दर्शन हो रहे हैं। मंदिर के अंदर आरती चल रही है, देख सकते हैं ये। तो ये आरती बहुत ही दुर्लभ होती है, इसके दर्शन बहुत ही दुर्लभ पाते हैं, तो आप भी दर्शन कीजिए संध्याकालीन आरती के। मंदिर का भवन इस तरह से प्राचीन संस्कृति के अनुसार, हमारी कुमाऊनी संस्कृति के अनुसार बना हुआ है और पूरा जो स्ट्रक्चर है अब देख सकते हैं यहाँ पे ये लकड़ियाँ लगी हुई हैं और इसके ऊपर फिर ये पत्थर लगे हुए हैं। तो पटाल का मंदिर है और बहुत प्राचीन मंदिर है और साथ ही साथ में जो दीवारें हैं उसमें यहाँ पे ये मिट्टी और गोबर का लेप हुआ है। तो ये बहुत हमारी जो प्राचीन सभ्यता रही है, संस्कृति रही है, उसका नमूना है। मैं अभी मौजूद हूँ गोलू देवता के मंदिर में चंपावत में, जहाँ पे जन्मभूमि है गोलू देवता की। तो मेरे साथ में है पुजारी जी। और पुजारी जी आपसे जानना चाहेंगे क्या इतिहास रहा है गोलू देवता का, किस तरह से प्रकट हुए और यहाँ पे जो मंदिर है मुख्य मंदिर कहते हैं, इसके पीछे की थोड़ा सा आप कहानी बता दीजिए। ऐसा है, यह जो मंदिर है ये बहुत पुरातन काल से हुआ। तो जब नागनाथ नाम के एक राजा जो है यहाँ चंपावत में रहते थे, तो वो जब वृद्ध हो गए तो उनके व्यवस्था को चलाने वाला कोई अन्य राजा नहीं हुआ। तो उन्होंने जो है यहाँ पर आक्रमण बहुत होने लगे। अच्छा। आक्रमण बहुत होने लगे तो उन्होंने जो है उसमें धौरी धुमाकोट में गुरबी की जो है विजय पताका फैली हुई थी। अच्छा। तो उनकी यश गाथा को देखते उनको संदेशा भेजा गया कि आप यहाँ पर आकर के शांति स्थापित कीजिए। अच्छा। तो तब वहाँ से सर्वप्रथम गुरु देवता ने अपना ध्वज जब भेजा तो इसी स्थान पर आया। अच्छा। तो इसी स्थान पर उन्होंने फिर अपनी यहाँ जब आए तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पर अपनी चौपाल लगाई और उन जितने भी जो राक्षस थे उनके साथ युद्ध करते हुए उनको जो है हरा करके उनको अपने अंडर किया। अच्छा। और उनसे कहा गया कि वह जटिया मसान नाम का एक राक्षस है। अच्छा। उसको अपने अंदर किया। उससे कहा कि जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तू भी रहेगा, तेरी भी व्यवस्था बनाई जाएगी। अच्छा। उसके पश्चात जो है यहाँ पर जो है
नागनाथ राजा की जब कोई आगे आगे पीछे नहीं था, तो उन्होंने सारा राजकाज यहाँ का इनको सौंपा। अच्छा। तो तब से जो है ये यहाँ पे विराजमान है, और उन्होंने जो है जगह जगह जा करके बहुत सारे मंदिरों में अपनी चौपालें लगाई। जहाँ इन्होंने चौपालें लगाई हैं वहाँ इनके आज मंदिर विद्यमान है। जी जी। तो इनके जन्म के पीछे की जो रहस्य है कि बड़ा थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें। जब झालू राय की कोई 7 पत्नियों में भी संतान नहीं हुई थी, जी। तो एक सिद्ध गुरु के गुरु ने कहा कि भाई तुम जो है भगवान शंकर की आराधना करो, उनकी आराधना से जो है आपको कुछ भी प्राप्त होगा। तो उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की, तो भगवान शंकर का भगवान विष्णु की आराधना करो। तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के पश्चात भगवान ने कहा कि मैं तेरे घर में जो है भैरव के रूप में अवतार होगा। और जब बहुत समय बीतने के बाद जब भैरव रूप में उन्होंने अवतार लिया, तो अवतार लेने के बाद में जो है उनको जो है वो भी अवतार भी लिया, तो 8वीं रानी से जिनका नाम था कलिंगा, पंचदेवों की रानी। अच्छा। तो उनसे उत्पन्न हुए, उनको उन 7 रानियों को डाल हुआ, तो उन्होंने उनको बहुत सारी जगहों पर जो है ले गए। कभी इसे सुन के बोर्ड में डाला, कहीं पहाड़ों से गया, कभी कहीं पर डाला। तो लास्ट में जब कहीं से भी कहीं गौशाला में भी उनको डाला, सब जगह से वो बच गए। तो उनको जो है उसके बाद उनको जो है एक लोहे के बक्से में 7 तालों में बंद करके काली नदी में उसको बहा दिया। अच्छा। बहते बहते वो गोरी नदी में एक भाना धीवर की हाथ लगी। अच्छा। तो भाना धीवर ने उनकी देखभाल की, और बहुत समय के पश्चात उनको अपना राजकाज दिखाई दिया स्वप्न में। तो वो घोड़ा भी दिखाई देता था, तो उन्होंने पिता से मांग की कि मुझे घोड़े की आवश्यकता है। तो घोड़ा, अब वो उसके पिता इतने सक्षम नहीं थे कि जो उसे घोड़ा उपलब्ध करा देते, तो लकड़ी का घोड़ा, काठ का घोड़ा बना। अच्छा। तो अब राजकुमार जो 8 वर्ष से 10 वर्ष की अवस्था के थे, तो उन्होंने उस राजकाज में जो है अपने उस घोड़े में बैठते थे। घोड़े में बैठने के पश्चात जो है वह जो है चल मेरी काट की घोड़ी पानी पी कर, ऐसा कहते थे। तो उसके पश्चात जो है घोड़ी जो है चल देती थी। अच्छा। वो उनको अपने स्वप्न में जो है अपना राजकाज भी दिखाई देता था। अच्छा। उस समय पश्चात घोड़ी के साथ वह घूमने लगे, तो उन 7 रानियों के स्नानागार भी हैं जहाँ पर स्नान करते। अच्छा। तो वहाँ पर रानियाँ स्नान कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि मेरी काट की घोड़ी पानी पी ले, तो सब हंसने लगे। बोली कहीं लकड़ी का घोड़ा पानी पीता है। तो उन्होंने कहा कि कहीं किसी भी मनुष्य के शरीर से आते या स्त्री के शरीर से आते सिल और जोड़े पैदा हुए, तो सिलबट्टा पैदा हुआ क्या। तो उन्होंने ऐसा जब कहा तो उनको आश्चर्य हुआ, तो ये बात तो हमें मालूम थी, वो कैसे मालूम। तो तब उन्होंने कहा कि सभा में गए, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ का राजकुमार हूँ, आप मेरे माता पिता। अच्छा। उनका इसका क्या प्रमाण? उन्होंने कहा कि इसका प्रमाण ये है कि इनके स्तन की जो दूध की धारा है वह मुझे प्राप्त हुई। अच्छा। तो ऐसा ही हुआ, तो मान लिया गया कि वह उनकी संतान है। अच्छा। तो राजा ने उनका राज्य किया, सारा राजकाज उनको दे दिया। यहाँ आने के पीछा कारण आपको मैंने बता दिया। जी जी जी। अच्छा, एक और चीज़ मैंने बहुत सुना है, पंचनामदेव बोलते हैं। हाँ, तो पंचनामदेव कौन है? पंचनामदेव में जैसे एडी हो गई, हाँ। और तुम्हारे ज्ञान हो गई, वेलपाल हो गई। अच्छा। और उसे पंचनाम में वैसे गणेश, भगवान विष्णु, गणेश, सूर्य, देवी, हाँ। और शिव, इनका भी स्थान बताया गया है। अच्छा। अन्य और भी देवता है। अच्छा, जैसे सैम देवता और गोलू देवता में क्या संबंध है? मामा भांजे का। अच्छा, ये कैसे संबंध हुआ मामा भांजे का? 5 मामा हुए ना, एडी एन ब्यान त्यान शान मौन कहते हैं। अच्छा 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 ऐसे अच्छा। वो उसमें सैम भी आ गए। अच्छा, उसमें सैम भी आ गए। चंद्र देवी हो गए, एडी भी हो गए। अच्छा। जी जी। यहाँ एडी मानते हैं और जगह को हरजू मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने बहुत सारी जानकारी दी। और अब यहाँ पे गोलू देवता की विश्व प्रसिद्ध जागर लगने वाली है। और गोलू देवता की जागर, जिन्हें आमतौर पे हम लोग शिवरात कहते हैं मंदिर में जब लगती है, तो और वैसे इसे जागरण भी कहते हैं और कुछ लोग जागर भी कहते हैं, तो वो अभी लगने वाली है। और गोलू देवता को यहाँ पे गोरेल देवता के रूप में भी जानते हैं, और साथ ही साथ में उनको ग्वल देवता भी कहते हैं, ग्वैल देवता भी कहते हैं, और गोलू जी भी कहते हैं। तो इस तरह से कई नामों से गोलू देवता को जाना जाता है। तो अब उनकी विश्व प्रसिद्ध जागर यहाँ पे लगने वाली है, तो आप बने रहिए और आनंद लीजिए विश्व प्रसिद्ध जागर के। सारे देव इस धुनी के चारों तरफ बैठ चुके हैं, और ये दास जी, जिन्हें सारे देवों का गुरु माना जाता है, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। और ढोल बजा करके सारे देवों को आह्वाहित करके उनको बुलाया जाता है और आगमन उनका किया जाता है। और साथ ही साथ में पंडित जी यहाँ पे धुनी में भी अग्नि को तीव्र कर रहे हैं। और साथ ही साथ में ये कक्ष है, और पीछे देख सकते हैं गोलू देवता के भव्य दर्शन, दिव्य दर्शन। जय गोलू देव।
जगा जाई जगा यारो मेरो प्याछिरे छाती जगा जे त्यपो लिछिरे झरो गे गुरु जगा जे याई मेले जगा जे ओमियो कनिजा ओबन करे गुरु बुला जगा जे याई मेरे जगा जा दुकानी देगरे गाटे छचा के पछाना करो मैं झूठा पछा जो रे जगा जा भाई जंगलिया यारो देवदी का वचने करिया यारो चौंका जगा जा यो बादलो जंत खाने उड़ा आर घरे गुरु यो लोटा तुने या बनिया ठेकोडा गले लिजान रे गुरु बदी का बुझाउने ठाउने रने यारो झाड़े गुरु जगा जे गुरु बैंगमी जागोनो रामारा ओशिबो शिवरे जगा जे यालो यदि भाई कोनो बेटू गिरारी खजानो रे जादू जगा जे गुरु जागोनो तलवाद नो प्यारी लोगो रे योगमकी राधेश राधेश गुरु बोलिले हाय 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 हो हो भाई आई रामा रामा हो जगा जावी रामा रामा ओशिव शिवरे मैं सजा शिवे ढोट दिनो पाया पड़े ढोले छुटा दिन के काले की काले जिले को यारो धातीर माता जो बन गए पिता की छाया से बाबा महाराज तो पिता जो बन गई कौन सूरज पावन पान रातियर चंद्रमा दिन का आज जो से नवाज जो से टाट डुल गई तब सूर्य राज बंद हो गए चंद्रमा राज जो खुल गए थे तब हमारी गाड़ी तो 7 8 8 9 11 सब बंद हो गए तब पनेरी पांच क्षेत्रों खड़ा बर्मा भेज सुनारे के हथड़ बंद हो गए तब पुरानों का नाम बंद हो गए तब धरती मशीन बंद हो गए घोड़े में जो से घोड़ में सुबह बन गए बड़ी बालक को गोद में सुबह बन गए जो तब पनेरी पांच क्षेत्र का खान तब लाज बढ़ गए अड़ी छड़ों छड़छड़ जा सच्चे गुरु के ब्याह पढ़ने रे जो गुरु महा बोलना रे तब मामा द्वार गुरु द्वार बेटी कहां के छो तब मेरा आठ घोड़ आकर बैठी है तब लाज बढ़ गए बाबा राजा कहां के साथ मन गए मुंह संभाव नागे नाक में गए तब साथ चली तो साथ में ढाल गए तब साथ में ढाल गए तब छोटा खेल देना छो तब उन संचार पांडियर संचार धोलियर संचार में तब मामू द्वार गुरु द्वार में गए तब जागन केर जो धरे तब तापन केर धैन हरे तिलंग को तेल जल ले छो कपूर धार की आरती होने तब सत्य के शब्द मिलना छो तब चार गुरु चौरांग बार गुरु बरांग गुरु आगे नाथ गुरु खागनाथ गुरु कंसरी गुरु मंसरी जो छे जे गुरु कान फाड़ मोड़ मोड़ पूरी शिक्षा दी है तब लाज पड़ जो जिला लुकना हनाल मालिका ये नुगर अल्लाह थोड़ी तुम्हारे पराग हुए तब लाज पड़ जो फैसल देगान अल्लाह हम करिया वाली मेरे को सुन लिया फिर मैं पूछूल तब फैसल देगान है तब मेरे आठ कोट अगर मैं कहां था मेरे धौलीगढ़ धुमागढ़ गए चंपावत में गए देखो जो हला फूल चली नातर भीजियो गुरु लड़ाई मामू प्यार जो हला तब फैसल देगान है तब मेरे मामू बाबा महाराजा बाबा लाज पड़ जो 4 फुट ठहन में गया तब साथ अखिल बैठ दे तब लाज पड़ जो 4 फुट दुनिया स्तुति कर दे नाचने तो नाची रहा तब तुम्हारे किसे देवो मगे बतवारे पछा
गुरु पूजी गर गुरु मेरी राजधानी रे गुरु गुरु जसे रे गरे गुरु मेरी रे गुरु जसे रे मना रे गुरु रे गुरु खुश रह जे हां जसे रे गा गुरु रे गुरु जसे गुरु रे मना रे गुरु याई हुरे गुरु न्योई कोले निशाब बंदी कोले फुरासे गुरु बिल्कुल सही बात है गुरु ले मोशा के रे गुरु वेको जो बालक दी बालक के लिए सारे गुरु मेले हुन बगा तो के दी ने देख रे गुरु पालो बेरी देखने रे गुरु जगा जे मैं पाल बैठी उबेरी पड़ियो रे गुरु तू पूछा थे मैं गे मैं जड़ा का पहुंचा रे गुरु जगा जे खबर होदा मैं भाई सबों के रे गुरु जगा जे माता वो कालिंग रे गुरु बाबू रे के चलो रे ये बोबो रे के वो माता धर्म की बना रे गे जो रे गुरु बाबू रे गे धर्म वो बना ले जोर जगा जे ले सोमन मा छिनी को खिता रे जावा जगा जे पे बोते बोलो वे जो विकया ले लोरो जले मेरी पिटारी बहाना रे गुरु जे मैं ठोगी दी हो बाईश तावा ओल्टा बाईश ले सुटा जगा चली गे वो साथे मोशाहर वो दारू वाला रे दिवा रात पाठ रह गयो रे सोगार माई बाबू खुश रह गया तुम्हारे खाना पूरन जो सोगार माई बाबू खाना पूरन में जो रात पाठ भैया सरस्वती कपाई रे दोरे दस सारे देव मुख्य मंदिर से बाहर आ चुके हैं। इस धुनी में आमतौर पे इसी धुनी में यहाँ पे शिवरात्रि लगा करती थी, लेकिन आज यहाँ पे पंडाल लगा हुआ है जिस वजह से यहाँ पे ऊपर टेंट लगा हुआ था, तो उसकी वजह से धुनी में अग्नि प्रज्वलित नहीं की गई, तो इस वजह से अंदर ही आज शिवरात्रि लगाएगी। अब यहाँ पर आकर के परिक्रमा करते हुए सारे देव यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं।
और अब हमारी यात्रा यहाँ से प्रस्थान कर रही है अभी रात्रि में सीधे झांकर श्याम मंदिर के लिए, जो कि प्लान पहले अलग था लेकिन अभी प्लान में थोड़ा सा अलग आदेश हुआ है देवों का, तो उसके अनुसार हम लोग बढ़ रहे हैं सीधे झांकर श्याम मंदिर के लिए। तो अभी आज हमारी यात्रा में थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले हमारा विश्राम यहाँ पर होना था, लेकिन अभी यहाँ पर विश्राम ना होकर के सीधे झांकर श्याम जी में विश्राम होगा। तो आज की यात्रा हमारी यहाँ से, अभी रात्रि का समय है तो यहाँ से सीधे झांकर श्याम मंदिर के लिए चल रही है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।